कभी हम बात करते हैं नीला ड्रम की, कभी हम बात करते हैं बोरे में फेंकने की, कभी हम बात करते हैं जिंदा जलाने की, और कभी हम बात कर सुनते हैं पहाड़ों से फेंक देने की। और आज हम बात करने आए हैं दिन दहाड़े एक पति अपनी पत्नी को गोलियों से भून देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की सड़कों की, जहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी और दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। रूप सिंह स्टेडियम के सामने यह हत्याकांड हुआ, जिसमें शामिल थे अरविंद परिहार और जिसकी हत्या हुई नंदिनी। हाथ में थी गन, वो लहरा रहा था। एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई उसने नंदिनी के शरीर पे। 4 लगी शरीर पे, 1 लगी रोड पे, और वो वहीं लगभग मर चुकी थी। अरविंद को बलमिंदा कूटा गया, मारा गया, बेरहमी से पीटा गया कि जब उसको पुलिस लेके जा रही थी वो चलने काबिल नहीं था। उसको 4 लोग पकड़ के लेके गए। परिवार वहां पहुंचता है और वो मीडिया को जानकारी देते हैं कि नंदिनी उनकी भाभी है, उनकी कोई सगी या रिलेशन में या फिर कोई लिव इन या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता नहीं है उनके बीच में। नमस्कार, स्वागत है आपका TSS न्यूज़ में। जी हाँ, हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई दिल दहलाने वाली न्यूज़, एक नई मन को टटोलने वाली खबर। आज हमारा टैगलाइन भी खराब हो गया। हमारा टैगलाइन क्या है? सवाल पुराने, अंदाज नया, जवाब भी नया। लेकिन आज हमारा टैगलाइन बदल गया है, क्योंकि आज सवाल भी नए होंगे, जवाब तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जवाब देंगे हम और आप, और अंदाज हमारा होगा। कभी हम बात करते हैं नीला ड्रम की, कभी हम बात करते हैं बोरे में फेंकने की, कभी हम बात करते हैं जिंदा जलाने की, और कभी हम सुनते हैं पहाड़ों से फेंक देने की। और आज हम बात करने आए हैं दिन दहाड़े एक पति अपनी पत्नी को गोलियों से भून देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की सड़कों की, जहाँ पे एक पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक 5 गोलियां मारी और दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। रूप सिंह स्टेडियम के सामने यह हत्याकांड हुआ, जिसमें शामिल थे अरविंद परिहार और जिसकी हत्या हुई नंदिनी। आखिर क्यों हुआ ये, क्या हुआ ये, आखिर सच में वो पति पत्नी थे भी या नहीं? आइए जानते हैं सच्चाई कि हुआ क्या था। आते हैं सच्चाई जानने के लिए तो जाते हैं थोड़ा पास्ट में। हुआ क्या था पास्ट में? थोड़ा पास्ट जानते हैं अरविंद परिहार का। एक शादीशुदा व्यक्ति जिसके 2 बच्चे, और बच्चे रहते हैं दादा और दादी के साथ, पापा के साथ नहीं। बात करें अगर नंदिनी के, तो नंदिनी का भी एक 8 साल का बच्चा है। लेकिन अरविंद के हिसाब से नंदिनी के 8 से 12 अफेयर हो चुके हैं, शादी होने के बाद भी, बच्चा होने के बाद भी। नंदिनी के पास्ट में जाएं तो बात है 2017 की, जब निमलेश नामक युवक के साथ उनका अफेयर चल रहा था। और हुआ क्या? निमलेश की हत्या, और इस हत्या के लिए नंदिनी को 4.5 साल की सजा सुनाई गई। वो जेल में रहकर बाहर आईं 2022 में। बाहर आते ही उनकी मुलाकात हुई एक ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ, जिसका नाम था अरविंद परिहार। ये मुलाकात कब रिश्तों में बदल गया, कब रिलेशन में बदल गया, और कब वहां पहुंच गया कि वो शादी करनी पड़ गई अपने अपने परिवार से छुपा के, अपने बच्चों को छोड़ के, और वो शादी किए मंदिर में जाकर। जी हाँ, और वो फिर रहने लगे लिव इन में। बात यहाँ तक बढ़ी कि अब हम इस रिश्ते को आगे ले चलते हैं, लीगलाइज करते हैं। बट कहीं ना कहीं अरविंद परिहार को मालूम था कि इस नंदिनी का कुछ और अफेयर्स अभी भी चल रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने बताया अंकुश, जिसके साथ नंदिनी जी का चक्कर आज तक चल रहा था। किसके हिसाब से? अरविंद के हिसाब से। एक दोपहर की बात थी, जब अरविंद कहीं जा रहा था, उसने देखा कि नंदिनी और अंकुश एक साथ ऑटो में बैठ के कहीं जा रहे हैं। जी हाँ, बात है 2024 नवंबर की, जब नंदिनी ने केस किया अरविंद परिहार के ऊपर। वो भी क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर। जी हाँ, वो गई FIR लिखवाई कि मेरे ऊपर अरविंद अपनी गाड़ी लेकर चढ़ाने आ गया था और मेरा मर्डर करने वाला था, जिसके तहत अरविंद को जेल भी हुई थी।
लेकिन शॉकिंग न्यूज़ ये है कि उसी अरविंद को कुछ दिनों बाद छुड़ाने कौन गया? नंदिनी। केस वापस ले ली, बोली वो केस मैं वापस लेती हूँ। जिसके बाद अरविंद बाहर आए, जिसके बाद उन्होंने मीडिया को बताया और सोशल मीडिया पे भी डाला क्या कि ये कांड किया गया अंकुश के कहने पे। नंदिनी ने ये पूरा केस बनाया था अंकुश के कहने पे, ताकि अरविंद को डराया जाए, धमकाया जाए उसकी प्रॉपर्टी के लिए और उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाए। कहीं ना कहीं ये सीन चलता रहा और आ गया 2025 और कुछ दिन पहले की बात है जब अरविंद ने देखा ऑटो पे अंकुश और नंदिनी को एक साथ कहीं जाते हुए। रूप सिंह स्टेडियम के पीछे की बात है ये। उसने रोकना चाहा, इन दोनों ने, नंदिनी और अंकुश ने मना किया ऑटो वाले को कि रोको मत। अरविंद ने दूसरी ऑटो ली और इनका पीछा किया, कहीं रुकवाया उनको और नंदिनी को रोड पे उतार लिया। अंकुश वहां से भाग गया। खबरों के मुताबिक अंकुश ही पहला शख्स है जो कि भाग के 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को बुलाया, पुलिस को इत्तलाह किया। लेकिन इत्तलाह करते समय वहाँ क्या हो रहा था ये तो अंकुश को भी खबर नहीं थी। जी हाँ, उसने नंदिनी को उतारा, बीच रोड पे एक गोली मारी जब वो घायल होकर रोड पे गिर गई। हजारों का मुहिम था चारों तरफ, कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। कुछ कंटेंट बना रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे और बाकी डर रहे थे क्योंकि अरविंद के हाथ में थी बंदूक, अरविंद के हाथ में थी गन, वो लहरा रहा था। एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई उसने नंदिनी के शरीर पे। 4 लगी शरीर पे, 1 लगी रोड पे और वो वहीं लगभग मर चुकी थी। पुलिस आ चुकी थी, भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन कोई अरविंद के पास नहीं पहुंच पाया अभी तक। क्यों? क्योंकि वो बंदूक लहरा रहा था हवा में। पुलिस आई, पुलिस पहुंचने के प्रयास कर रही थी, उसने पुलिस से ही बंदूक तानी कि वो भी नहीं आ पाएगा। और इस बीच वो फेसबुक पे लाइव गया और बताया अपनी बात, अपने दिल की बात डायरेक्टली फेसबुक से अपने व्यूअर्स को। और उसने क्या बोला? उसने बताया कि नंदिनी का चक्कर बहुत जगह चल रहा था, नंदिनी उसको धमका रही थी, उसने उसको जेल भी भेजा, अंकुश उसका बॉयफ्रेंड था, इसके साथ साथ फिरोज, गोलू, ना जाने क्या क्या नाम लिया उसने, 10-12, कि उनके साथ नंदिनी का चक्कर चल रहा था, धोखा दे रही थी वो उसे, और ये दोनों लिव इन में रह रहे थे। साथ ही उसके बच्चों को प्रॉपर्टी नहीं, इसको प्रॉपर्टी चाहिए थी सारी अरविंद की। वो फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया और झल्ल खा के यहाँ तक पहुँच गया कि वो बीच रोड पे उसे गोलियों से भून रहा था। उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ा ताकि अरविंद के पास, अरविंद के नज़दीक पहुँच सकें और इसको हिरासत में ले सकें। आधे घंटे की मशक्क़त के बाद वो पहुँचे वहाँ तक और उसको गिरफ्त में लिया। बट गिरफ्त में लेने के बाद जो हुआ वो अपने आप में एक अलग ही कहानी है। जी हाँ, पुलिस वाले हों या आम पब्लिक, जिसको जो मिला, पत्थर, ईंटा, डंडा, लकड़ी का टुकड़ा, सबसे अरविंद को बलमिंदा कूटा गया, मारा गया, बेरहमी से पीटा गया कि जब उसको पुलिस लेके जा रही थी वो चलने काबिल नहीं था। उसको 4 लोग पकड़ के लेके गए, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। नंदिनी को भी, जो वहाँ रोड पे पड़ी थी अधमरी, नंदिनी को ले जाया गया अस्पताल, जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया गया। बॉडी पहुंची पोस्टमार्टम हाउस। शॉकिंग न्यूज़ एक और यहाँ पे ये आती है कि उसी पोस्टमार्टम हाउस में अंकुश और अंकुश का पूरा परिवार वहाँ पहुँचता है और वो मीडिया को जानकारी देते हैं कि नंदिनी उनकी भाभी हैं, उनकी कोई सगी या रिलेशन में या फिर कोई लिव इन या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता नहीं है उनके बीच में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है हमारे पास, जैसे ही आएगी हम वापस अपडेट करेंगे इसके बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कानून अब रह नहीं गया है? क्या हम और आप डिसाइड करेंगे कि कौन सही और कौन गलत? क्या हम और आप डिसाइड करेंगे कि किस जुर्म की सज़ा कहाँ पे मारना है, कैसे मारना है, किसको बीच राह मारना है, किसको फेंकना है, किसको जलाना है, किसको क्या करना है? ये मैं और आप डिसाइड करेंगे। सवाल हमारे अंदर रह गया है, जिसका जवाब हम और आप देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए ताकि इस वीडियो का अंत, इस वीडियो की सच्चाई
इस कहानी की सच्चाई, इस दरिंदगी की सच्चाई हम और आप जान पाएँ, हम और आप समझ पाएँ और ये दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया TSS न्यूज़ में जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।